अपने अभी एक टूर गाइड है हमारे अंकल जी, इनसे हमने बात किया है। अंकल जी आप लोगों को पूरा टूर देंगे यहाँ का। जो लोग भी भाई यहाँ पे आएंगे, अगर आपको टूर गाइड की जरूरत होगी आप अंकल जी से संपर्क करिएगा। गणेश दत्त शर्मा, आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। बिल्कुल वेरीफाइड है अंकल जी। अंकल जी का पास डाल दिया है, यहाँ पे पास भी है। नंबर अंकल जी का अगर अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आइए अंकल जी बताते हैं लोगों को। महोबा आपने सुना होगा, 65 किलोमीटर दूर है। महोबा जो था उनका पॉलिटिकल कैपिटल था। खजुराहो जो था वो रिलीजियस कैपिटल था। रिलीजियस कैपिटल होने की वजह से उन लोगों ने इस गांव के, इस शहर के चारों तरफ करीब 85 मंदिर बनाए थे। 85 मंदिरों में से केवल 22 मंदिर शेष हैं। 22 मंदिरों में से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर इस वेस्टर्न ग्रुप ऑफ द टेम्पल में है। इसको पश्चिमी मंदिर समूह कहा गया है। टिकट भी यहीं लगता है। इसके 2 किलोमीटर दूर में आपके पास जैन मंदिर समूह है, उसको ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल कहते हैं। उसके दाईं तरफ भी दो मंदिर हैं, दूलादेव और चतुर्भुज, उसको सदन ग्रुप कहा गया है। ये मंदिर 10वीं 11वीं शताब्दी में 200 वर्षों के अंतराल में बने हैं, क्योंकि चंदेलों का जो पराकाष्ठा का समय था वो 10वीं और 11वीं शताब्दी था। पहले चंदेल लोग कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत थे। जो पहला राजा था इसका नाम था लक्ष्मण वर्मन। उसने कालिंजर फोर्ट जीत लिया था राष्ट्रकूटों से और उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो पहला मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति है, वो हर खंडित है। और दूसरा मंदिर उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम था राजा धंगदेव। धंगदेव 17 वर्ष की अवस्था में राजा बन गया था। उसने 85 वर्ष तक शासन किया और वो शिव का उपासक था। उसने 102 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बनारस में जा कर के जल समाधि ली थी। अंदर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ये उन्होंने बनाया विश्वनाथ मंदिर। मंदिर बनाया कंदारिया महादेव मंदिर, सबसे ऊंचा मंदिर है, सबसे बढ़िया मंदिर है, राजा विद्याधर का बनाया हुआ। उसके ज़माने में महमूद गजनवी का भी आक्रमण हुआ 1019 में 1022 में, राजा विद्याधर के ज़माने में, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। महमूद गजनवी वापस चला गया तो उन्होंने ये मंदिर बनाया। सबसे ऊंचा मंदिर है ये, शिव को समर्पित है। यहाँ का सबसे ऊंचा मंदिर, जी हाँ, कंदारिया महादेव। आर्किटेक्चरल पॉइंट के हिसाब से ये पंचायतन स्टाइल का मंदिर है। इसके 4 कोनों में 4 छोटे मंदिर होने चाहिए, वो टूट गए हैं। प्लेटफॉर्म तो उसमें है, प्लेटफॉर्म में तो जो रेस्टोर हुआ है। उसके दाईं तरफ है देवी जगदम्बा मंदिर, जो पार्वती जी को समर्पित था, पार्वती जी को समर्पित है अभी, लेकिन ये सबसे अच्छा निराधार स्टाइल का है। इसमें परिक्रमा पथ नहीं है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर उन्हें पूरे लोक जीवन को दिखाया है। लोक जीवन माने जो लाइफ होती है, रियल फिजिक जीवन है, उसके सभी एस्पेक्ट को मृत्यु तक सभी एस्पेक्ट, हंटिंग फाइटिंग सीन है। अप्सराएं हैं, अप्सराएं बहुत सुंदर हैं, क्योंकि अप्सराओं का जो सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत आगे था। अप्सराओं को देवदासियां हुआ करती थी मंदिरों में, तो लोगों को अप्सराओं में 300 प्रकार के ईयररिंग्स और हेयर स्टाइल दिखाए गए हैं। मोर देन 300 टाइप्स ऑफ ईयररिंग्स एंड हेयर स्टाइल। दे आर वेरी वेल एप्टेस्ट एंड दे आर वेरी स्लेंडर स्कल्पचर। तो ये पराकाष्ठा का काल है राजा विद्याधर का, कंदारिया महादेव मंदिर। चलिए हम आपको पास से चल के दिखाते हैं। भगवान के पास जाते हैं तो आपको अपने विचारों को, अपने बुरे नेगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ देना चाहिए। दोनों कोनों में शंख भी हैं। ये शंख ध्वनि करते हैं, शंख ध्वनि के वाइब्रेशन से इविल एनर्जी दूर हो जाती है, इसलिए हम पूजा पाठ के समय शंख ध्वनि भी करते हैं। तो ये पवित्रता का सिंबल, मतलब सब कुछ भोगो उसके बाद छोड़ दो भगवान के पास। मंदिर के गेट पे एक ही पत्थर का बना हुआ तोरण द्वार होता है, इसको मकर तोरण बोलते हैं। मगर हैं दोनों तरफ, 1 आर्च गेट है, उसके ऊपर किन्नर गंधर्व भी दिखे हैं। सबसे ऊपर बीच में देखिए आप शिव और पार्वती की मूर्ति है। तो इसे सिंबलाइज करता है कि ये मंदिर शिव को समर्पित है। अंदर इसके गर्भगृह में शिवलिंग है। ये सबसे वाइडेस्ट है, सबसे चौड़ा है, सबसे ऊंचा है। तो सब इंटरलॉक सिस्टम में बने हैं। ये कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी 32 मीटर करीब ऊंचाई है। सबसे ऊंचा मंदिर यही। राजा विद्याधर इस वंश का सबसे प्रतापी राजा। ये स्टेयरकेसेस बात के बने हुए हैं, प्लेटफॉर्म भी बात का है। और सबसे पहले देखिए गणेश जी को दिखा है, गॉड ऑफ गुड लक। संसार शुरू करेंगे तो गणेश पूजा तो करनी पड़ती ना। तो 4 हाथ दाईं तरफ, हस्त ये टूटे हुए हैं। यहाँ पर सिकंदर लोदी का आक्रमण हुआ है। ये मुगल पीरियड में नहीं तोड़े गए। जब कहीं कोई मिलिटेंट ग्रुप इधर से उधर जाता था तो उनके द्वारा रास्ते में कुछ मिल गया तो तोड़फोड़ इस प्रकार भी हुई। ज़्यादातर समय के साथ 1000 साल बहुत लंबा समय होता है,
तो समय के साथ लोग इग्नोरेंस का कोई, इनको तो 1838 में अंग्रेज़ों ने खोजा और 1951-52 के बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको टेक केयर कर रही है। अभी 1966 से मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, यूनेस्को लिस्ट में आ गए हैं। यूनेस्को ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर। यहाँ पर देखिएगा एक कॉमन लाइफ है, एम्ब्रेसिंग कपल भी दिखाए हैं, ये बालकनी रेस्टोर हैं। शिव का मंदिर होगा तो गणेश जी के साथ आपको सप्त मातृका दिखाए जाएंगे। ये है चामुंडा, द गॉडेस ऑफ हंगर। ये प्रेत में बैठी होती हैं, इनके पेट में बिच्छू है, बिच्छू जो है और एक गड्ढा भी है। इनका शरीर बहुत कमज़ोर है, स्केलेटन है, क्योंकि ये डेमन्स को खाती हैं, लेकिन इनका पेट कभी नहीं भरता है। चामुंडा, गॉडेस ऑफ हंगर। अप्सराएं बड़ी सुंदर हैं इसमें, देखिएगा ईस्ट दिशा जो होती है, देखिए हर मंदिर के 8 कोने होते हैं, 8 कोनों में अष्टदिक्पाल रखे जाते हैं। ईस्ट दिशा में बीच में है इंद्र, देखिए इंद्र हैं, हाथ में थंडर बोल्ट है, बिजली जो गिरती है उनका अस्त्र माना जाता है। और नीचे अरावत हाथी भी है, नीचे पाँव के नज़दीक, देखा आपने? ये जो कपड़ा होता है केवल देवी देवताओं के पास मिलता है, स्पेशल पावर है भगवान की, इसको डिवाइन एप्रन बोलते हैं। जो पाँव के नज़दीक आपको वो दिखाई देता है, रूप सी। इंद्र हैं ईस्ट में, हर सेल्फ लेडी विद डिफरेंट हेयर स्टाइल, लेडी टेकिंग आउट द थ्रोन्स ऑफ फूड, पाँव से कांटा निकालते हुए, दिस इज फाउंडिंग हर सेल्फ एज वेल। ये जो लेडी हैं इनके हाथ में पैरट होता है, आम का गुच्छा होता है, इनको गणिकाएँ कहते हैं। गणिकाएँ का मतलब समझते हैं आप लोग? जो गणराज्य हुआ करते थे उनकी मुख्य महिलाएं, विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, वो उनका कंसर्न एजुकेशन से हुआ करता था, एजुकेशन, आर्ट, म्यूजिक। और धीरे धीरे ये सिस्टम करप्ट होता गया। जो गणिकाएँ हैं वो फिर लास्ट में सेक्स रिलेटेड एजुकेशन से संबंधित हो गई हैं। तो आपने आम्रपाली का नाम सुना होगा, तो जिसके हाथ में पैरट होगा, आम का गुच्छा होगा, उसका नाम गणिका कहा गया। और उसके दाईं तरफ अप्सराएँ बड़ी सुंदर हैं। ये देखिएगा हैंडबॉल खेलते हुए, भाई मशीन के कपड़े तो होते नहीं थे, मलमल के कपड़े होते थे उस ज़माने में, तो ये कपड़े भी दिखाए गए हैं, पूरी साड़ी पहने हुए। ये अंगड़ाई का चित्र है, वॉलप्टियस ब्रेस्ट है। तो नारी सौंदर्य का जितना अच्छा वर्णन किया गया, सर्व सौंदर्य का, वो खजुराहो के अलावा कहीं नहीं है। ये है आपकी इंद्राणी, अरावत हाथी है नीचे। ये बज्जौली कहा गया है इसको तंत्र साधना में। हमारे शरीर में 3 चैनल होते हैं एनर्जी के, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इनको मेडिटेशन के द्वारा आप उस एनर्जी को 7वें चक्र में ले जा सकते हैं। लेकिन तांत्रिक लोग हठ योग की मुद्रा करके इन चीज़ों को, इस एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाते थे। उसमें जो निगेटिव साधना होती है शमशान में, मत्स्य, मैथुन, मदिरा, मांस, मुद्रा, पंचमकार साधनाओं को भी प्रयोग करते थे। ये तंत्र की क्रियाएं हैं। दूसरे नंबर पर कपिल इन द सेंटर बीइंग सपोर्टेड बाय अदर कपिल बिकॉज दे आर नॉट इन द प्लीजर, दे आर इन ट्रांस, दे आर इन मेडिटेशन। थर्ड वन द कपिल इन द सेंटर, जहाँ पर भी 64 योगिनी मंदिर बने हैं वहाँ तांत्रिक केंद्र थे, जहाँ पर नारी को शक्ति और पुरुष को शिव के रूप में प्रयोग करते हैं। ये बड़ा मिस्टिक सब्जेक्ट है, ये आपके समझ में नहीं आएगा। तांत्रिक लोग जो हैं इनका अपना अलग कल्ट होता था, जैसे नाथ संप्रदाय है, अघोरी संप्रदाय है और कई और संप्रदाय भी हैं तंत्र जो शिव शक्ति से संबंधित हैं। तो तंत्र के नाम पर आर्टिस्ट के मस्तिष्क में जो भी विचार दबे हुए थे वो भी आर्ट में खुल के आ गया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सभी तंत्र ही तंत्र हैं, बिकॉज दे वांट टू हैव सम फन एंड फैंटेसीज एज वेल। तो तंत्र के नाम पर जो चीज़ें दबी हुई थी, दैट हैज़ स्पॉन्टेनियसली दैट हैज़ कम इन द आर्ट, वो भी आर्ट में आ गया है। तो उन्हें समग्र लाइफ दिखाई, तो एक पार्ट ऑफ लाइफ के रूप में इन चीज़ों को भी दिखाया गया है। आइए, द फेमिनाइन कंसर्ट ऑफ वराहा। ये तांत्रिक लोग हैं, लंगोट पहने हुए हैं, अपने गुरु से मिलने के लिए जाते हुए। यहाँ पर ये शिकारी शेर का तलवार से शिकार करता हुआ। अप्सराएँ बड़ी सुंदर हैं, इसमें 300 प्रकार के ईयर रिंग और हेयर स्टाइल हैं। ये देखिए, लेडी के हाथ में पैरट है, एक हाथ में आम का गुच्छा है, इसको हम गणिका कहेंगे। इस लेडी के पाँव में बंदर है, बंदर वासना का प्रतीक है जो उसके कपड़ों को खींचता हुआ दिखाएगा। उसके ऊपर भी अप्सरा वाटर पॉट लिए हुए, ये साड़ी को ठीक करते हुए। ये यमराज, साउथ दिशा जो होती है, यमराज होते हैं साउथ दिशा में, अष्टदिक्पाल होते हैं हर मंदिर में। तो यहाँ पर ह्यूमन स्कल हाथ में लिए हैं। दिस लेडी मास्टरबेटिंग, दिस लेडी क्लोजिंग है, एक आंख से देखते हुए।
ये सबसे चौड़ा मंदिर है। इसमें 7 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहला मंदिर पंचरथ था, ये सप्तरथ मंदिर है, मतलब ये सबसे चौड़ा है, सबसे ऊंचा। अप्सरा देखिएगा कन्वेक्स मिरर लेकर के सिर में सिंदूर भरते हुए, ये भगवान शिव हैं। ये उदासी का भाव है, देखा एक्सप्रेशन देखा चेहरे में, कुछ सोचनीय मुद्रा में। ब्रासलेट ज्वेलरी पहने हुए, हेयर स्टाइल बड़े सुंदर हैं। उसके ऊपर लेडी के पाँव में बिच्छू है, देखा बिच्छू? ये बिच्छू वासना का प्रतीक होता है, मतलब सेंसुअल एनर्जी जो है वो बिच्छू के जहर से उसकी कल्पना की गई है। आपने कई गाने सुने होंगे, बिच्छू लड़ गया और ये हो गया। तो दैट इज़ द पैशन, वासना का जो जहर है उसको बिच्छू के